आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। अखलाकी इक़दार की मौजूदगी किसी भी माशरे को महज़्ज़ब बनाती है और एक तहज़ीब याफ्ता कौम तश्कील पाती है, लेकिन जदीद दौर में इन रिवायात को भुलाया जा रहा है जो माशरती ज़िंदगी की बुनियाद हैं। इन्हीं वजूहात के बिना पर बेहयाई और दूसरी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिसके भयानक नताइज मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मुआशरती निज़ाम में बिगाड़, तरबियत की कमी, आगाही का फुकदान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के मनफी पहलुओं से नावाकफियत नौजवान नस्ल को अक्सर बड़े नुकसान से दो चार कर देती है, जिसका सबसे ज्यादा सामना सिन्फे नाजुक को उठाना पड़ता है, जो अपनी नासमझी में गलत हाथों में पड़कर अपनी इज्जत और आबरू लुटा बैठती हैं और मुआशरे में तजलील का शिकार होती हैं। 15 साला महक भी अपनी एक गलती की वजह से इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी और सुहाने ख्वाबों की भयानक ताबीर इज्जत पामाल होने की सूरत में मिली। जिना बिल जबर एक संगीन जुर्म है और पाकिस्तान के आइन में इस जुर्म के मुर्तकिब शख्स की सजा भारी जुर्माने समेत कम अज कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। सेक्शन 375 और 376 है जिसमें रेप है, इसकी सजा जो है वो सजाए मौत है या 25 साल कैद है और प्लस फाइन है। औरतों के साथ की जाने वाली ज्यादती और हक तलफी ने मुल्क की वक़ार को आलमी सतह पर भी मुतासिर किया है। खवातीन किसी भी मुआशरे की मजबूत बुनियाद हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना इदारों के साथ साथ पूरे मुआशरे का फर्ज है। अखलाकी पस्ती उस ज़हनी पसमानदगी को जाहिर करती है जिसमें मुब्तला शख्स अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है, ये सोचे बगैर कि वो खुद अपनी शख्सियत को मुजरिम बना रहा है। 15 साला महक भी ऐसे ही एक भेड़िए की भेंट चढ़ गई और अपनी इज्जत गवा बैठी। इस सारे मामले में जो कुछ भी कम उम्र महक के साथ पेश आया वो सुनकर किसी का भी दिल लरस जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई इंसान किसी को ऐसे भी बरगला कर अपने शिकंजे में ले सकता है कि इसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह करके सजा बना दे। नाज़रीन, इस वक्त हम उस मजलूम लड़की के घर के बाहर मौजूद हैं जिसने शायद अपनी आंखों में कुछ सुहाने ख्वाब सजा लिए थे और आज का प्रोग्राम उन तमाम नौउम्र कम उम्र लड़कियों के लिए सबक भी है जो बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी के भी साथ सिर्फ उसकी बातों में आकर चल पड़ती हैं। उनके साथ क्या होता है, किस तरह का सुलूक होता है और फिर बाद में क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ उस कम उम्र बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं। क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे गायब हुई थी, यहाँ पे किस तरीके से ढूंढा गया था, तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। महक है, इनका नंबर कौन सा है? ये बेटियों में तीसरा नंबर है। मिजाजन किस तरह की बच्ची है? लोगों की बातों में जल्दी आ जाती है, इस तरह की बच्ची है? इस तरह की बच्ची है और ये एक तो पढ़ने में भी इतना वो नहीं है, थोड़ा दिमागी हालत में उतना वो नहीं है कि बच्चों वाली हरकतों में वो। पढ़ने में भी तेज़ नहीं है और चालाक होशियार नहीं है। अभी 2 क्लास में है। और उम्र क्या है उनकी? उम्र उसकी जो ना 15 साल है। ये जो 2 क्लास में है वो किस वजह से है? क्या आपने लेट एडमिशन करवाया था या क्या वजह थी? ये कि शुरू से जब बचपना था उससे ऐसे दिया था तो पढ़ने उसमें जो ना तो वो थोड़ा कमज़ोर है। कम इसलिए जी, तो कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, कभी छोड़ देती थी बीच में पढ़ाई, इस इसलिए। तरह। तो अभी जब दिया ना ये कि समझ लो को साल की करीब है, तो ये हमारी 2-3 गली के फासले में जेड स्कूल में पढ़ने जाता था। 2 बहनें जाते थे, तो इससे जो छोटी बहन मेरी बेटी जो है वो पहले जुम्मे वाले दिन 31 तारीख को बेटी छोटी बेटी जो है ना पहले चला गया स्कूल पे, तो वो जो ना लेट घर से लेट निकला। वैसे ये बच्चियां साथ में जाती थी? हाँ, साथ में जाता, साथ में आती थी। और जो छोटी बहन है वो कौन सी क्लास में? वो भी 2 क्लास में। जो छोटी बहन थी वो पहले चली गई? जी। ये बाद में गई थी? किस वजह से पहले गई थी वो? तो उस दिन जो ना वो छोटी बहन को उसने बोलता ज़ैनब तू पहले चला जा, मैं आ रहा हूँ। तो उसको यह क्या पता ये उस दिन घर से कहीं और जाने का इरादा बना लिया उसने। तो वो चला गया स्कूल में। ये जब
वापसी जब घर में आया तकरीबन 1 बजे के टाइम पे, छोटी बेटी जब घर पे आया, माँ ने पूछा उससे, बेटी तू वो तेरी बहन महक कहाँ है? बोलता वो तो मेरे साथ ही गया नहीं, वो तो पता नहीं मेरे को वो कहाँ चला गया। अच्छा, आपने फ़ोन वगैरह दिया हुआ था इनको? फ़ोन वो जो ना उसके हाथ में जो फ़ोन थे ना, वो मेरे लड़का जो है उसके मोबाइल है वो उस दिन जो है ना उसने मोबाइल तबाक उससे याद नहीं था, वो छोड़ के चला गया। घर में किस किस के पास फ़ोन है? मैं चलाता हूँ और मेरे बेटे का पास है। तो वो फ़ोन वो यूज़ करती थी? वो हम लोग से चुप के करती थी होंगे, नहीं तो ऐसा तो उसका कोई काम नहीं है सही मोबाइल है। से। जैसे मैंने आपका घर देखा तो छोटा सा तो घर है, 2 कमरों का घर है, तो उसमें कैसे छुप के इस्तेमाल हो सकता है फ़ोन? हम लोग उस कमरे में रहते हैं और ये लोग इस कमरे में रहते हैं, सही। तो मोबाइल वहाँ से उसने लेके आया होगा, इस तरह किया होगा, क्योंकि हम लोग ने देखा नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं है। तो किसी बहन को, किसी भाई को कुछ बताया था कि मैं ऐसा करने लगी हूँ या इस तरह मेरी किसी से बात होती है? ऐसा कोई किसी को नहीं पता चला। आप काम पे थे, घर पे थे, कहाँ थे? मैं काम पे था। काम पे। आपको कॉल की, फिर बताया मेरे आपको? को घरवाली ने मेरे को तकरीबन 4 बजे के टाइम पे मेरे को कॉल करिए, बोलता तुम फ़ौरन घर पे चले आओ। मैंने बोला क्या मसला है? बोलता आपको अभी नहीं, तुम घर पे आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा। जब आप पहुँचे घर? तो घर में पहुंचा तो फिर जो ना मेरे को बताया जा रहा, बोलता तुम्हारा बेटी महक जो ना घर पे नहीं है। फिर आपने आसपास ढूंढा? आसपास ढूंढा, फिर इधर इधर मालूम, रिश्तेदारों को फ़ोन किए? हाँ हर जगह जो भी हमारी दूरदार रिश्तेदार पहले जैसा कभी भी ऐसा हुआ था कि वो? ऐसा कोई हरकत नहीं हुआ हमारे घर पे। सही। तो आपको क्या लगा कि क्या हुआ है? ये हो गया कि हो सकता है बच्ची है, इधर इधर बाजार लगता है, क्या पता इधर कोई ऐसे अपना कोई सौदा वौदा लेने गया हो, ऐसा भी जहन में आया। सही। पुलिस तक आप कब पहुँचे? पुलिस तक हमने रात को, हमें ये परमिशन मिली है कि रात को जो ना एक लड़का आया, लड़का ने वो ये बताया कि आपकी बेटी का जो ना, यानी हमारे पास कॉल आए थे। कौन लड़का था वो? लड़का ये पड़ोस में रहता है। सही। तो वो उस लड़के ने आके जब बोला तुम्हारी बेटी का जो ना ये इस नंबर से जो ना हमारे पास कॉल आया कि ये जो ना मुसीबत में, पहले मैं किसी और जगह पे रहता था, अभी तकरीबन यहाँ पर साल हो गया मेरे को, तो उस वहाँ पर जो ना वो लड़का कह रहा है मैं पहले तुम्हारी बेटी को चाहता था, अब उसकी शादी भी हो गई उस लड़के का। तो उस लड़की उसका जब इससे जो बातचीत हो रही थी ना, तो ये जो ना नंबर इसके जहन में था बेटी की, उसने जो ना डर के मारे उसको कॉल की? हाँ उसको कॉल की। उसी रात को हम थाने गए। फिर ज़मान टाउन थाने गए? हाँ ज़मान टाउन थाने पे इसलिए गए कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हमारे सामने आया हुआ। तो उस दिन जो ना मेरे को थाने वाले ने बोलता है कि तुम जो ना नंबर वो दिखाओ जिससे बात है। तो मैंने नंबर दिया तो उसमें जो ना मेरे को बोला कि अब अगर आपसे ये दोबारा कांटेक्ट होता है इससे, तो आप जो ना सुबह मेरे पास 10 बजे रिपोर्ट लिखवाने आ जाना। सही। तो उस वक्त रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। सही है। फिर अगले दिन रिपोर्ट लिखी? अगले दिन फिर जो ना वो लड़का सुबह मेरे पास दोबारा आया घर, बोलता तुम्हारे बेटी का जो ना मेरे पास दूसरे नंबर, अभी पहले एक जो नंबर था उससे अभी दूसरे नंबर से मेरे पास ये कॉल आया, दोबारा कॉल आया। और वो क्या रही है, आपने ये नहीं पूछा? बस ये बोल रहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे को जो ना ले जाने के लिए आ जाओ। और बताया कि मैं कहाँ हूँ? हाँ ये बता रहा, बोलता मैं हैदराबाद जो ना कोई पकोला ऐसा कोई एड्रेस नाम बताया, वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर हूँ। वो उस लड़कों को लेके, तो हम अपनी घरवाली को लेके मैं उधर चला गया। जब हम लोग हैदराबाद 6:45 नंबर पहुँचे, 12 साढ़े 12 की करीब टाइम हुआ दोपहर के, राब्ता नहीं हुआ? राब्ता ही बंद हो गए। अब बच्ची की आवाज़ नहीं आ रही, अब दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर से जो ना लड़का बात कर रहा है किसी उसी लड़के से, हमारे से कोई बात नहीं हो रही। और उससे क्या कह रहा है वो? उसको ये बोलता लड़की हमारे पास है, तुम आ जाओ फलने जगह पे, तुम आ जाओ, तुम्हारे को हम लड़की दे देंगे। 2-3 घंटे बैठे हुए, वो भाई तुम आ जाओ, कभी उसको बोलता मैं आ रहा हूँ, इस तरह आपस में वो दोनों ऐसे बातों में लगे रहे। अचानक राब्ता ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर हम वापसी उसी दिन आ गए। रात के टाइम में दोबारा वो थाने पे चला गया, थाने पे जाके मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। उनको ये बताया कि हम इस तरह गए थे, हमारा राब्ता बिल्कुल। हुआ था, पूरी बात बताई आपने? बिल्कुल इस तरह बताया। तो अगवा का पर्चा आपने कटवाया? नहीं मेरे या पास गुमशुदगी का पर्चा कटवाया आपने? गुमशुदगी का पर्चा कटवाया। फिर पुलिस आपके साथ हैदराबाद गई? नहीं गई वो साथ, वो बोले कि मैं जो ना आप लोग चला जाए, हम जो ना सुबह पहुँच रहे उधर। खुजड़ी थाना नाम बताया, उसी थाने के अंदर जो ना बेटी मौजूद थी वो वहाँ जी। पर। फिर आप उससे मिले? 10-11 बजे के टाइम पे मुलाकात हुई है। तो ये आपको किसने बताया कि वो इस थाने में मौजूद है? मेरा ऐसे दोस्त है, तो दोस्त से जो ना मैंने कांटेक्ट करवाया, उसने जो ना वो वहाँ पर बेटी से जो ना राब्ता हो गया इससे। जब राब्ता हो गए तो उसने हम लोग को बुलाया। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो उस वक्त क्या आलम था? लॉकअप में जो ना मेरी बेटी थे और वो जो इसका जो लड़का पकड़ा गया था वो लड़के थे।
बस हमने देखा, देख के जो ना हमें बोला तुम लोग बाहर जाओ, तुम्हारी आयु आएंगे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे को मिल जाएगी। तो ये कह के जो ना हमें बिठा के रखा हुआ और हमारी आयु तकरीबन पहुँचे 9 साढ़े 9 बजे की रात के टाइम। 9 साढ़े 9 बजे तक आपकी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई? ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई। आप इंतज़ार करते रहे? जी। फिर वो पहुँचे उसके बाद? उसके बाद पहुँचे तो फिर आयु पहुँचे, आयु पहुँचने का बाद जो ना तो वहाँ आपस में वो थाने के अंदर पुलिस के साथ आपस में वो लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं तो बाहर बैठे हुए थे मेरी घरवाली के साथ। आपसे क्या बात हुई? हमारे से ऐसा कोई बात नहीं हुई। जब बाहर निकले ना तो उसने बोलता है तुम्हारी बेटी का जो ना यहाँ पर FIR कर चुका है। बोलता मुद्दा ही वही है। जो FIR आपकी बेटी की मुद्दत में कटी, उसमें क्या लिखा गया था? मेरे को ऐसा कोई दिखाया भी नहीं है। मैं उस लड़के से आपकी मुलाकात हुई जो उसके साथ पकड़ा गया था? नहीं, उसके मैंने शक्ल भी नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद इनकी बेटी के साथ क्या हुआ? वो यहाँ से हैदराबाद कैसे पहुँची और हैदराबाद से वो मदद के लिए अपने घर वालों से और उन लोगों से क्यों रब्ता करती रही जिनके नंबर उसके पास थे, और फिर वो थाने में कैसे मिली? ये तमाम चीज़ें जानेंगे। महक की वालिदा मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमूमी तौर पर महक जो है वो सुबह बहन के साथ जाया करती थी और उन्हीं के साथ वापस आती थी। तो उस दिन आपको कुछ मशकूक नहीं लगा कि वो अपनी बहन के साथ नहीं गई? लगा है। आपने पूछा नहीं कि तुम देर से क्यों जा रही हो, या इस टाइम कौन सा स्कूल लगता है? पूछा था, उसने कहा मैं देर से जा रही हूँ इसलिए थोड़ा घर में वो काम था वो करके मैं स्कूल जा रही थी। वो बोल के वो चले गई। हम लोग अपनी मैके में गई, थोड़ी देर के लिए बुलाया गया, उसमें वहाँ से आने से पहले वो स्कूल चले गई। तो आपको लगता था महक आसानी किसी की बातों में इतनी आसानी से आ जाती है? वो इतने दिन तक 2 हफ्तों तक फ़ोन पे बात करती रही, आप लोगों को पता नहीं चल नहीं, सका? कुछ भी पता नहीं था मुझे। किसी बहन भाई ने नहीं बताया? इस नहीं। वाक़े के बाद बताया हो कि हाँ हमने देखा था, या नहीं, कुछ भी किसी ने भी बताया नहीं। उमूमी तौर पे हमने देखा है जिस तरह के वाक़यात होते हैं उनमें कोई बड़ा लंबा अफेयर होता है, फिर घर वाले रुकावट बनते हैं, शादी नहीं होती, फिर जाते हैं। इसमें तो ना उसने लड़के को देखा, ना उसे कुछ पता था। तो ये तो कुछ मसला भी नहीं है, वो मुझे बताया भी नहीं था। मैं बात ही कर रही, कुछ मुझे मालूम भी नहीं था उस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं समझ रही हूँ वो स्कूल जा रही थी। दोपहर को दोनों बहन घर आ जाती है, उस दिन घर नहीं आया वो। छोटी बहन तो स्कूल से आ गई, वो नहीं आया। मैंने बोला था आपकी बहन बड़े वाली महक कहाँ है? कह रहे वो सुबह से स्कूल नहीं गई। मुझे घबराहट हो रही, क्यों इसको हर वक्त तो आपके साथ जाती है, अभी आती है, अभी क्यों नहीं आई? वो बोले नहीं पता नहीं, सुबह से नहीं गई। हम बहुत घबरा रही थी और पड़ोसी के घर में, रिश्तेदारों के घर में बहन को भेज दिया। कहीं जाकर कहीं बैठ गई सहेली के साथ। मैंने ये समझा। अच्छा, ये दोस्तों से पूछा आपने उसकी? हाँ, वो तो किसी दोस्त को भी कुछ नहीं पता था? नहीं बताया, नहीं किसी को। शाम को 4 बजे उनके अब्बू को बुलाया हमने काम से। मैं घर स्कूल से घर नहीं आए, मुझे घबराहट हो रही है। वो आकर बहुत सारे पूरे रिश्तेदारों में ढूंढा, FIR भी कटवाई, फिर सब कुछ करवाया, फिर किसी रिश्तेदार से राब्ता भी हुआ। जी। जब आपको पता चला कि महक जो है वो मिल गई है और उधर मौजूद है, और आप जो आपकी उससे पहली मुलाकात हुई, क्या बताया महक ने आपको? रो रही थी, बहुत परेशान थी? हाँ, मुझे लिपट कर रो रही थी। मुझे कह रही है अम्मी मैं अनजाने में आ गई, रोल नंबर से बातें हुई एक बंदे से। मैंने बोला कितनी दिन हो रही है तू बात कर रही है? वो कह रही है 2 हफ्ते हो रही है। आपको गुस्सा आ रहा था उसके बहुत ऊपर? गुस्सा आया। आपका दिल चाहता मारूं, या आपको अपनी बेटी पे तरस आ रहा था? नहीं, तरस भी आ रहा, गुस्सा भी आ रहा, दोनों आ रहा। लेकिन मुझे एक दिन से पता भी नहीं चला वो किससे बात कर रही है, इससे बात नहीं। ये तो इधर ही सोती है, हम लोग उधर सोती। 2 हफ्ते हो रही है, उसको शादी की लालच दी थी, वो चले गई। पहले दिन से खबर मिला वो हैदराबाद में, तो उसकी मुलाकात 3 दिन की बात हुई उनसे। जब मुलाकात हुई, आपने अपनी बच्ची को किस हाल में देखा? बहुत घबरा रही वो, ऐसे हालत में देखा, बहुत घबरा रही। क्या हो जो आपको लगे कि इंसाफ हुआ है? जिन लोगों ने ज्यादती की थी उनको सजा मिलना चाहिए। मुझे तो देखा नहीं इसको सजा हो रहा है या नहीं हो रहा। हैदराबाद में भी FIR काटा है, यहाँ पर भी FIR काटा है, कहीं भी नहीं इंसाफ नहीं मिला हम लोग को। क्या नाम है आपका? महक। कितने साल की हैं आप? 15। महक, मुझे ये बताएं, जैसे आपके वाले साहब ने बताया कि आप जो है घर में कोई फ़ोन नहीं था, तो आपका आबिद नामी शख्स से रब्ता कैसे हुआ? इसके रॉन्ग नंबर थी, मेरे घर में एक रॉन्ग नंबर आई थी। किसके फ़ोन में, भाई के या वाले साहब के? भाई की। सही, आपने उठा लिया? 2 हफ्ते में बात हुई थी शादी की, मुझे शादी की लालच दी थी उसने। नहीं, ऐसी कोई फ़ोन कॉल आती है तो बंदा फौरी तौर पे तो बात नहीं करता ना। पहले उसने आपका नाम पूछा होगा, जी। फिर आपने नाम पूछा होगा, फिर बातें करनी शुरू नाम की भी होगी। पूछा है और मैं भी उसका नाम पूछा सही है, है। तो वो क्या बातें करता था आपसे? बोलता था कि मैं एक गरीब लड़का हूँ, फिर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ,
फिर मैं ऐसे काम करती हूँ। क्या काम? मुझे तो बोले कि गाड़ी के ड्राइवर के काम करती हूँ। गाड़ी का बोले। ड्राइवर हूँ, सही जी। है, ठीक है। तो आप जब उनसे बात करती थी तो उस वक्त घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले नहीं होती। आपने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था? जी नहीं, क्यों नहीं बताया था? मैं बताती हूँ मैं घर वाले को। डर लग रहा था घर वालों जी। से? क्या डर लग रहा था आपको? मारेगी ऐसे ही डर लगती। आपको ये नहीं लग रहा था कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ? उसने आपको देखा पता? नहीं, मैं भी उसको नहीं देखा। ना आपने उसे देखा पता ना उसने आपको देखा पता। जी। तो आपको ये नहीं हुआ कि पहले मैं इसको देख लूँ, ये कैसा है? मैंने बोले उसको, बोले कि उसने बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, बस बटन वाली मोबाइल है। इसने ऐसे बोला। तो फिर आखिर उसने ऐसी क्या बात की कि आप अपने घर से चली गई? बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसे बोले इसने। क्या प्लानिंग क्या बनाई थी? कितने दिन पहले बनाई थी? 2 हफ्ते के बीच में ही प्लान बनाई। क्या प्लान बनाया आपने? मैं स्कूल से ही चली जाऊँगी। आपने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ, तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूँगी? आप ही आ जाओ, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूँगी। तो आप कैसे गई फिर? स्कूल के बहाने से घर से 9:30 ही बजे से निकली थी घर से। 9:30 बजे घर से निकली और कहाँ गई? फिर वहाँ से बोले कि रिक्शे में बैठो। मैंने बोले बैठ लिया। बोले फ़ोन दे दो, रिक्शा वाले को फ़ोन दे दो। मैंने सही है। बोले अब दे फ़ोन दो। आप कौन सा लेके निकली थी? अपने भाई का फ़ोन लेके जी, निकली जी। थी? सही। फिर फ़ोन दे दिया, रिक्शा वाले से बात हो गया। फिर मुझे सदर तक छोड़ दिया। फिर बोले कि हैदराबाद की गाड़ी में बैठो। आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं। क्या वजह है? आपकी उम्र छोटी है इसलिए नहीं बना हुआ या जी, क्या वजह? मैंने उसको बोले कि वो बोला आपकी शनाख्ती कार्ड लेके आना। मैंने बोला मैं 15 साल की हूँ। उसने बोला अच्छा ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, अब्बू की शनाख्ती कार्ड ले लो। फिर हैदराबाद की गाड़ी में बैठी, वहाँ से हैदराबाद के 6:45 में वहाँ पर छोड़ दिया। फिर मैं उसे नहीं पहचानी और वो भी मुझे नहीं पहचान। मैंने बोला कि मैं एक ब्लैक कलर बुर्का पहने और स्कूल के बैग पहने। मैंने उसको बोला, वो मुझे भी रिसीव कर लिया वहाँ से। फिर क्या हुआ? फिर उसने वहाँ से मुझे रिसीव कर लिया। फिर उसने दोस्त को कॉल किया। कैसा था दिखने में? वो सही नहीं है, वो मेरी लायक नहीं है, शादी के लायक नहीं है वो। क्या उम्र थी उसकी? मैंने उम्र नहीं पूछा, लेकिन वो देखने में सही नहीं थी। वो हीरोनी है, वो मालिश की काम करती है। ये तो मुझे अभी फ़ोन पे नहीं बोला है कि वहाँ जाके मुझे पता चल गया वो लोगों की मालिश की काम करती है। आप ही की उम्र का था या कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं, था? बड़ी उम्र का। फिर आप उसी वक्त कराची की बस पकड़ के वापस आ जाती? मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। फ़ोन तो था ना, आप उस फ़ोन पे फ़ोन कर। मोबाइल भी बंद हो गई थी, चार्जिंग नहीं थी। फिर आप उसके साथ चल पड़ी? फिर वो बोले, मैंने एक दोस्त को कॉल किया, वो आके देखती हूँ मैं कहाँ लेके जाना है। फिर दोस्त आई थी, दोस्त ने बोला कि मेरे एक मासी के घर है, वहाँ लेके जाते। मैंने बोला मासी के घर मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोले बस 10 मिनट की सफ़र है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। मैंने एक मेरे रिश्तेदार को फ़ोन किया। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, आप मुझे लेने के लिए आओ। उसने बोला अभी आती हूँ। फिर उसको देर हो रही है, ये लोग मुझे ले जाने के लिए। तो वो आपके ही फ़ोन बंद हो गया था, फिर कौन से फ़ोन से आपने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया? उनके फ़ोन से, अभी ताली के फ़ोन से। तो फिर उसने बोला कि मैंने रिक्शे वाले को बता दिया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, रिक्शे वाली बुला रही है। तो मैंने बोला अभी नहीं जाना है, अब रात यहीं रह लेते, सुबह देखते हैं कभी कोई बंदोबस्त करते। फिर मैं एक दोस्त के मासी के घर गई। वहाँ पर देखा है कि एक लेडीज़ और लेडीज़ की शोहर थी, उसका नाम लेडीज़ का नाम है शबाना। फिर वहाँ पर रही थी। फिर वहाँ से दूसरी घर लेके गई वहाँ मुझे। आपके जिस रिश्तेदार से आपका राब्ता हुआ था उसने आपको क्या कहा? उसने बोला मैं अभी आती हूँ। वो आ रहे थे, फिर फ़ोन आपके पास नहीं था? नहीं, उसने ले लिया कि तुम घर वाले को फ़ोन कर रही हो ना। मैंने बोला नहीं मेरी सहेली है। उसने बोला नहीं झूठ बोल रहे, लेके उसने मोबाइल लेके सिम तोड़ दिया। उसका जो दोस्त था उसका क्या नाम था? सलार। और आपने उससे ये नहीं कहा कि निकाह करो मुझसे शादी के नाम पर? तुमने मैंने बोला अभी आपने मासी के घर भी लेके आ गया, आप क्या करें? मैंने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। उसने बोला आप कुछ मत बोलो, सुबह ही देख लेते हैं। फिर सुबह हो गई? फिर सुबह हो गया। फिर मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने बोला क्यों? मैंने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बस इतना ही बोला। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे दूसरे घर लेके गई। वो किसके घर लेके गए? मुझे भी नहीं पता। सही, आप क्यों चले गए उनके साथ? वो लोग मुझे बोले कि शादी करना। मैंने बोला शादी नहीं करना। उसने बोला बैठने के लिए, बोला बैठ लो। मैंने वहाँ रिक्शे में बैठ ले। फिर मुझे कहीं लेके गई वो लोग। वहाँ चली गई? फिर वहाँ पर मैंने देखा है कि 5 आदमी वहाँ पर मौजूद थी। वो कौन कौन थे? जब्बार और अमीर, कारू, इशाद और आलियासन। तो इन सब के नाम आपको कैसे पता चला? वो लोग आपस में नाम ले रही थी। तो उनसे क्या कह के मिलवाया उसने आपको? ये मेरे अपने रिश्तेदार है, ये आप लोग वो अपना ही समझो। मुझे बोले तुम अपना ही समझो, ऐसे बोल के मुझे वहीं रखी थी। फिर वो लोग मेरे साथ ज्यादती की।
एक एक करके आपके साथ ज्यादती की उन्होंने या सबने एक साथ ज्यादती की? दोनों वीडियो बना रही थी, फिर एक वीडियो कौन बना रहा था? कारू और अमीर वो लोग मेरी वीडियो बना रही थी और जब्बान मेरे साथ ज्यादती कर रही है, बहुत ज़बरदस्ती कर रही है वो लोग मेरे साथ। और ये आबिद क्या कर रहा था और सलार क्या कर रहा था? वहाँ पर मौजूद थे वो मौजूद थे। जी, मेरे साथ ज्यादती कर रही है वो लोग सब। खुलेआम सबके सामने ज्यादती हो रही जी, और सब एक साथ कर रहे थे या बारी बारी सबने ज्यादती की? सब एक साथ। आप चीखी चिल्लाई शोर मैंने मचा- इतना चिल्लाया, कोई भी मेरी नहीं सुन रही। वीडियो बना रही है हंस हंस के और सब मेरे साथ ज्यादती कर आपने रही है। कोई चीज़ उठा के नहीं मारी, आप घर से बाहर नहीं भागी, आप रोए नहीं रोए नहीं रोए नहीं। ये तमाम उन लड़कियों को ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो लड़कियां जो मुझे बेचारी इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो उनकी इंसाफ चाहिए मुझे। मेरे साथ बहुत नाजायज़ी की वो लोग। आज मैं जी कर रही हूँ सब लोग और किसी को भी कर सके। आप लोग इंसाफ नहीं दिलाई तो और उन लोग सजा नहीं दिए थे वो लोग और किसी को और भी किसी नहीं के दिए। साथ भी करेंगे और क्या पता और किसी के साथ भी करते रहे होंगे। इसी तरह मासूम लड़कियों को चिकनी सब चुपड़ी लोग मेरे बातों में वीडियो बना रहे हैं बरगलाकर- और मुझे इंसाफ भी नहीं दे रही अभी तक। कोई भी सही खबर है। नहीं आ रही कि ये आप सिलसिला, ये बर्बरियत का, हैवानियत का, वहशत का ये सिलसिला कितनी देर तक चलता रहा? टाइम हो रहे वो लोग। मैं जब वहाँ से भाग के जा रहे फिर भी मुझे नहीं छोड़े, मुझे धमकी दे रही है तू यहाँ से चली जाए तो वीडियो पे ला दूंगी। मैं इतना घबराहट हो सही है। गई। वहाँ पे आप कितने दिन, एक दिन रुकी, कितने दिन नहीं, रुकी? जब यह हादसा हुआ तो मैं भाग के वहाँ से आ गई थी। मेरी अबाया भी नहीं थी जिस्म पे, मैंने वहाँ से भाग के आ गई। फिर वहाँ से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ से। सही है। आप भागकर उस घर से खुद भागकर निकली? जी, मैं कहाँ तक गई आप? तब भी मुझे नहीं छोड़ रही, ले वो मुझे हाथ पकड़ रही है किसी और, मेरा मुंह पकड़ रही है, आँख छुपा रहे सब। वो लोग मेरे साथ एक हाथ पकड़ रही है, सब लोग मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती किए। मैं वहाँ से भागने की कोई तब मेरे जहन में इतना नहीं कि मैं वहाँ से कैसे निकली हूँ, यहाँ इस सब से कैसे निकली हूँ। जब आप भागी वहाँ से तो किसी मोहल्ले वाले ने देखा आपको? नहीं, कोई भी नहीं थे फिर वहाँ भाग से। के- इतना ये रात को हुई थी मेरे साथ। कितने बजे का टाइम था? टाइम होगा शायद रात 3 या 2। पुलिस वाले आपको कैसे मिले? वहाँ से जा रही थी तब मैंने वो मेरे साथ जो ज्यादती की मैंने उसको गाली दे रही हूँ। मैंने बोला ऐसी गाली दे रही। फिर वहाँ से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, बोले लड़के के साथ तो कुछ हुआ है, ऐसे बोले मुझे। आपको पकड़ा तो वो लोग आपके पीछे पीछे थे या उनके घर दोबारा गए पुलिस? वो एक को पकड़ी है जो मेरे साथ ज्यादती की ना, उनसे पुलिस को उस घर का किसने बताया? वहाँ से हम लोग भाग के आ रही थी, 10 मिनट की सफ़र हुई थी। फिर मैंने पुलिस ने मेरे साथ एक लड़का था, उस लोग को उसको पकड़ लिया, इरशाद है उसका नाम। और वो आपके साथ क्यों आ रहा था? नहीं, मैंने उसको लेके आ गई थी, मैंने बोला मुझे छोड़ दो। उन लड़कों में से था वो लड़का एक आपकी बातों में आ गया? जी, मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे कहाँ लेके आए? मुझे जहाँ से लेके आए वो वहाँ। आपके घर छोड़ने आपके साथ आ रहा था? जी, मुझे आ रहे थे वो। फिर पुलिस ने वहाँ से रिसीव कर लिया। पुलिस आ गई, पुलिस आपको थाने लेके गई? फिर वहाँ से मेरी ऐसी वो वीडियो बना रही थी, बयान की थी, उनकी वीडियो बनाई। उनके मोबाइल पुलिस ने पकड़े, उनमें से वो वीडियोस निकली जिसमें आपके साथ ज्यादती की जा रही थी? वो लोग भाग गई ना कैसे। वो घर बताया आपने जहाँ शबाना का घर, जहाँ पे ठहराया था आपको? शबाना का घर बताया, फिर मेरे साथ ज्यादती हुई वो घर भी बताया, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है वो कहाँ पे लेके। मैंने चलिए, ऐसे ही आपकी बताया। मुद्दत में FIR कटी है? अभी तक मैंने बयान किया है, अभी तक कोई। कोर्ट गई हैं आप? कोर्ट गई है जी, कोर्ट गई, कोर्ट में क्या हुआ है? वहाँ पर भी बयान दी मैंने। अच्छा, अब आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हो रही, कल का किसी और की बेटी भी हो जाए तो आप लोग देख सकती हो। जब आपके अब्बू आपसे मिले तो उन्होंने आपको क्या कहा? अब्बू ने बोला आप बेटी घबराओ मत, आपके साथ जो जो हुआ वो बता दे। बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है घर से जो बच्ची चली जाए, उस बच्ची को ये बताने के लिए कि तुमसे गलती हो गई लेकिन मज़ीद गलती ना हो, तो उसके सर पे हाथ रखने के लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है। और ये लोग चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद यासीन मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं और इस केस पर उनकी गहरी नज़र है। मुझे बताएं, ये तमाम मामला माजरा क्या हुआ था, आपके पास किस तरह से आया और अब इसकी करंट सिचुएशन क्या है? मैम, तकरीबन 1 तारीख की रात को राशिद जो बच्ची के वालिद है ये आए थे, इनके चचा भी साथ में थे। हमारे इलाके नूरानी बस्ती में आए थे, मेरी रिहाइश है नूरानी बस्ती सेक्टर 40C में।
तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारी बच्ची लापता है। तो एक सोशल वर्कर की हैसियत से जो ना हमने बोला चलो ठीक है, जो भी हमने देखा हमने बोला एक दरख्वास्त बनाया हमने थाना जमानटोन के नाम से। दूसरे दिन दिया तो थाने वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोले ये जो है ना आपका वो अपना फैमिली केस है, ये जो है ना ये इतलाई रिपोर्ट नहीं लेते, आप FIR करवाओ। फिर हमने कहा कि हम चलो फिर जाके एक हमने FIR करवाया इनके बच्ची के अगवा का, ठीक है। जब FIR करवाया रात को तकरीबन एक दोस्त है मेरा पुलिस वाला वहाँ पर हैदराबाद में होसड़ी थाने में ही होता है, मुझे नहीं पता किस थाने में, उसको मैंने तस्वीर बच्ची की और बच्ची का डिटेल मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया था। तो तकरीबन रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन किया उसने कि यासिन भाई कि बच्ची को मैंने पकड़ लिया है और बच्ची मेरे हैंडओवर में है। अच्छा, तो फिर मैंने इनको भी फ़ोन किया लवाइकिन को बच्ची के, सारे हम लोग हैदराबाद चले गए। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे निकले हम लोग सुबह यहाँ से। जब आप हैदराबाद पहुंचे तो आपकी उससे मुलाकात हुई, बताया बच्ची किस हालत में और कहाँ किस तरह से मिली है? फिर हम होसड़ी थाने पहुँचे तो फिर उनसे भाई से मुलाकात हुई, फुरकान नाम है पुलिस वाला वहाँ का ना, उन्होंने जो है ना कहा है कि भाई बच्ची से आप मिल लो। पहले मैंने बच्ची को मिलवाया, देखा ये बच्ची यहाँ, फिर आ गए। फिर उसके बाद पूरा दिन हमारा ज़ाया उधर। उससे पूछा नहीं बच्ची आपको कहाँ उससे किस हाल में हमें मिली? पूछने का मौका नहीं दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। नहीं, पुलिस वालों से पूछा आपने कि जी ये पुलिस बच्ची वालों से पूछा। फिर उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद फिर हमने उनको कहा कि बच्ची के वालिद और वालदा आए हुए, आप कम से कम इनसे मिलवा दें। लेकिन उसकी एक FIR कट चुकी थी ना, वो उस FIR वक्त नहीं कटी जब हम पहुंचे थे। फिर बच्ची और बच्ची की वालदा को बिठाया, उन्होंने पूछगछ की, बच्ची से मालूमात लिया। मुझे ये बताएं कि बच्ची उनको कहाँ और किस हाल में मिली? बच्ची जो है उनको मिली है कोई वहाँ पर कोई स्टेट एजेंसी है, उन्होंने रात को तकरीबन शोर शराबा हो रहा था, फिर उन्होंने पकड़ के वहाँ पे चौकी इंचार्ज है उनको फ़ोन किया। और अरेस्ट कौन हुआ साथ में? अरेस्ट में एक लड़का साथ में अरेस्ट हुआ, उसका नाम राशिद पता नहीं कुछ नाम है, अरशद पता नहीं ऐसा कोई नाम है, वो अरेस्ट हुआ, उसके साथ एक लड़का है। तो बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग सारे लापता है। बच्ची जो है वहाँ पे उन्होंने सिविल हॉस्पिटल, हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने रखा उनको। सही MLO हुआ? जी MLO हुआ। उसकी रिपोर्ट क्या आई है? उसकी रिपोर्ट हमें नहीं दिया। कराची में जो केस था जिसके मुताबिक बच्ची अगवा हुई थी, उसके बाद हैदराबाद से दूसरी हालत में बच्ची मिली जिसमें बच्ची का ये कहना है मेरे साथ ज्यादती की गई। इस पर मजीद तहकीकात कहाँ तक पहुँची है? जब बच्ची बाजियाब हुई, बच्ची यहाँ के पुलिस वालों को, कराची के पुलिस वालों को हैंडओवर किया। वहाँ के DSP ने खुद कहा है कि बच्ची को माँ बाप के हवाले नहीं करो, हैंडओवर नहीं करो, पुलिस बुलाओ कराची से, उनके हैंडओवर करो। फिर दूसरे दिन हम कोर्ट गए तो कोर्ट वालों ने 10 तारीख का डेट था, फिर उन्होंने 11 तारीख किया। 11 तारीख को यहाँ पे कौन सी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई? यहाँ पे कोई मेडिकल नहीं हुए अभी तक। कोई रिपोर्ट पेश की गई जो हैदराबाद में MLO हुआ था? कोई रिपोर्ट, बच्ची से सिर्फ बयान लिया गया, जो बयान यहाँ पे लिया थाने में, जमान टाउन थाने में, तो वही बयान दोबारा बयान उन्होंने कोर्ट पे लिया, सिटी कोर्ट पे कराची का। नाज़रीन, इस केस के IO हैं, उनसे हम फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, मैं सना फैसल बात कर रही हूँ न्यूज़ 1 से। मुझे महक वाले वाक़े के हवाले से बताइए कि महक का जो वाक़या हुआ था उसकी MLO रिपोर्ट आ चुकी है? रिपोर्ट नहीं आई है। तो रिपोर्ट आने में कितने दिन लगते हैं? कल मैं स्पेशली पता भेजूंगा तो देखो। मुझे ये बता दीजिए कितने लोग अभी जो है वो पकड़े जा चुके हैं? उसका 2 ही है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है? हाँ बिल्कुल हुई है। तो ये जो आबिद है, सलार है, ये सारे लोग किधर हैं? वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनके नाम है मेरे FIR में। किसकी मुद्दत में FIR कटी है? FIR तो खुद आई थी कि लड़की वो खुद जो है वो। नाज़रीन, ये आपके सामने जो है वो हमारी IO से बात हुई और उन्होंने कहा है कि मुजरिमान 2 पकड़े भी जा चुके हैं और उन्होंने दौरान तफ्तीश इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती पर क्या कानून मौजूद है, आइए जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया सना। देखिए, जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल है कि रेप हमारे मुल्क में इसकी सज़ा क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, FIR का तरीक़ेकार क्या है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी सेक्शन 375 और 376 है जिसमें इसकी डेफिनेशन बयान की गई है, इसकी सज़ा का तयन किया गया है। मैं आपको शुरू में सरसरी से बता दूं कि ये जो रेप है इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है या 25 साल कैद है और प्लस फ़ाइन है। इसमें हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जिस तरह से आपका ये आज का टॉपिक है कि एक कम उम्र बच्ची के साथ रेप हुआ और काफ़ी लोगों ने रेप किया, तो एंटी रेप एक्ट है जो 2021 का, वो बहुत बेहतरीन एक्ट है जिसमें ये कहा गया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर अगर मैं आपको बता सकूं मेन चीज़ें,
वो ये हैं कि जो विक्टिम होगा उसे पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो FIR है वो जो काटी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे थाने जाए, बल्कि पुलिस वाला जो है वो जाके उस लड़की के घर पे या किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे जहाँ पे वो खुद को महफूज फील करती है, वहाँ पे जाके वो अपनी FIR कटवा सके। उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसको छुपाया जाएगा, या उसकी लोकेशन है वो उसको छुपाया जाएगा। यहाँ तक कि इस एक्ट में जो गवाहान हैं उनको भी इस हद तक प्रोटेक्शन दी गई है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो हुकूमत का काम है देना। इस एक्ट में जो है वो 4 महीने बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी और वो कोर्ट्स 4 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला करेंगी। और यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसमें एक खातून को भी शामिल किया गया है। तो इन तमाम मामलों को बेहतर बनाने के लिए फीमेल ऑफिसर का भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम में होना बहुत ज़रूरी करार दिया गया, ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सकें। नाज़रीन, हमारे साथ सामाजिक कारकुन मारवी अमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारवी आपके टाइम का। मारवी, ये पूरा महक का केस आपके सामने है जिसमें से वकला के हैदराबाद बुलाया गया और फिर 6 से 7 लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 15 साल की बच्ची को शादी का झांसा देकर उसको बुलाकर ज़्यादती का निशाना बनाना बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बार बार हो रहे हैं। छोटी मासूम बच्ची स्कूल जाने के बजाय वो अगर इस तरह कहीं चली जाए और अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़तरे के अंदर डाल दे, ये बहुत ही हमारे लिए फ़िक्र की बात है। हमें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाक़यात जैसे बार बार हमारे माशरे में हो रहे हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या कमी है, कहाँ पर कमी है। क्या घरों के अंदर बेहतर तरीके से वो तरबियत, वो बातचीत, वो स्पेस बच्चों को नहीं दिया जा रहा है? क्या स्कूल्स के अंदर नहीं बताया जा रहा, उनको सेंसिटाइज नहीं किया जा रहा? ये जो ख़तरे अभी इस वक्त करंटली हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसके हवाले से बच्चों को बताना, टीन एज बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन छोटे बच्चे भी जो कि इस तरह ज़्यादतियों का शिकार बन जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि स्कूल के अंदर वही जो रिवायती पढ़ाई होती है, रिवायती तालीम का तरीका है, वो दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह ये माशरा अभी डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को बताया जाए कि गैजेट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि उसमें क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आगे उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इस तरह किसी स्ट्रेंजर्स के साथ कांटेक्ट में आना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये ज़िम्मेदारी स्कूलों की सिर्फ नहीं है, लेकिन साथ साथ माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है। आगाही के साथ साथ हमें अपने तरीके दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। घरों के अंदर हम ये माहौल देख रहे होते हैं जिसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है कि बेटियों को बोझ समझना, उनकी शादी और रिश्तों के हवाले से बहुत अर्ली एज में गुफ्तगू घर के अंदर शुरू हो जाती है, फ़िक्र शुरू हो जाती है, और बच्चियों को कैरियर ओरिएंटेड बनाने के बजाय उनकी तैयारी की जाती है कि वो किस तरीके से आगे शादी के लिए तैयार हों और अगले घर जाने के लिए। और इस तरह जो तमाम तरीके चीज़ें हो रही होती हैं घरों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा गहरा असर बहुत ही कम उम्र में बच्चियां, लड़कियां अपने जहनों पर ले लेती हैं। और इस तरह के जो लोग जो बच्चियों को बहकाते हैं शादी का झांसा देकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाता है कि वो बच्चियों को शादी के झांसे के अंदर जल्दी ले आएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी बच्चियों को कैरियर ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स, फैमिली, सर्वाइवर्स के साथ आखिर तक खड़ी रहें, और बच्चियां हों, बच्चे हों जो इस तरह ज़्यादती और इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बनते हैं, उनका साथ सिर्फ़ उनकी फैमिली नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को उन बच्चों के साथ, उन सर्वाइवर्स के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि मिल के
उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की जाए, मिल के कवानीन के हवाले से उनको प्रॉपर सज़ाएँ कोर्ट्स के ज़रिए दिलवाई जाएँ और एक मैसेज यहाँ पर क्रिएट किया जाए कि हमारे मासूम बच्चों और बच्चियों को बहकावों का और ज़्यादतियों का शिकार ना बनाया जाए। महक के साथ जो कुछ भी पेश आया वो तमाम वालिदैन के लिए एक वार्निंग है कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखिए ताकि वो किसी गलत और साजिशी पेशा अनासर के हत्थे ना चढ़ सकें जो सब बाग दिखाकर उनकी ज़िंदगी में अंधेरा भर दें। इस हवाले से मुकम्मल आगाही देना इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसी और हवा की बेटी की इज्जत पामाल ना हो सके। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।